जय हिंद साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बायो से है मेरे दोस्त। ठीक ना, यहाँ पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कंटेंट लेकर के हम आए हैं, जिससे बाबू बहुत सारा क्वेश्चन इस बार के आपके बिहार बोर्ड में रहने वाला है। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त यहाँ पे कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मनुष्य में दांत पाए जाते हैं, ऑप्शन का बात कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए है 1 प्रकार, बी है 2 प्रकार, सी है 3 प्रकार, डी है 4 प्रकार। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे दोस्त। मनुष्य में दांत जो पाया जाता है 4 प्रकार का पाया जाता है। एक होता है आपका कृंतक, रदनक, ठीक है, अग्रछुवर्णक और छुवर्णक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के संपूर्ण हो जाने के बाद किस पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बाबू प्रकाश का। पहला ऑप्शन है आपका प्रकाश का, पहला ऑप्शन है आपका प्रकाश का, पहला ऑप्शन है आपका प्रकाश का, बी है प्रोटीन का, सी है ग्लूकोज का, डी है वसा का। तो देखिए वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फलस्वरूप आपका जो निर्माण होता है ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है मेरे दोस्त? ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसमें प्रकाशीय ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए है एमाइलेज या टाइलिन, बी है लाइपेज, सी है ट्रिप्सिन, डी है पेप्सिन। तो देखिए बाबू अगर बात कीजिए ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए जो है एमाइलेज या टाइलिन, ये आपके मुंह में पाई जाती है, जो कि लार में उपस्थित होता है। ठीक है, लाइपेज बी के ऑप्शन नंबर बी आपका है बाबू लाइपेज, यह भी बाबू मुंह में ही पाया जाता है। अगला है सी ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन आपका देखिए आमाशय में पाया जाता है, और बाबू पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन भी आमाशय के छोटी आंत वाले भाग में शायद पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बाबू पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। आमाशय में पाने वाला जो एंजाइम है बाबू ट्रिप्सिन है। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त रहा है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित लवक के अंदर, हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी नलियों को क्या कहते हैं। ये है बाबू सिस्टर्नी, बी है क्रिस्टी, सी है लैमेला, डी है थाइलकोलाइड। ठीक है, अगर बात की जाए ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे दोस्त, थाइलाकोलाइड। ठीक है, थाइलाकोलाइड। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया में हरित लवक के किस हिस्से में होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है, प्रकाशीय प्रक्रिया होती है, किस हिस्से में, यानी कि बाबू क्लोरोफिल के किस हिस्से में होता है। ऑप्शन ए है बाबू आपका ग्राना, बी है स्ट्रोमा, सी है बाहरी झिल्ली, डी है आंतरिक झिल्ली। तो बात की जाए ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे दोस्त। ग्राना वाले भाग में, पत्तियों के ग्राना वाले भाग में, यानी कि पत्तियों के ग्राना वाला भाग में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, काफ़ी मस्त है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपका काफ़ी मस्त है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 आपका काफ़ी मस्त है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, काफ़ी मस्त है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिकीय प्रक्रिया हरित लवक के किस भाग में। देखिए बाबू प्रकाश संश्लेषण दो स्टेप में होता है। एक प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जो कि रात में पूर्ण होती है। तो इसमें बाबू कह रहा है कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है हरित लवक के किस हिस्से में पूर्ण होती है। तो ऑप्शन है ए स्ट्रोमा, बी है ग्राना, सी है बाह्य झिल्ली, डी है आंतरिक झिल्ली। तो देखिए अभी ग्राना के बारे में तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जाना है। यहाँ पे प्रकाशिक अभिक्रिया
पूर्ण होती है। तो बात कीजिए मेरे बाबू ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है यहाँ पे, एस्ट्रोमा, ठीक ना। अब एस्ट्रोमा वाले भाग में अप्रकाशिक अभिक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की अंध प्रक्रिया कब होती है। सिर्फ ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन ए है सिर्फ दिन में, बी है सिर्फ रात में, सी है सिर्फ अंधेरे में, डी है रात और दिन दोनों में जब तक कि NADPH उपलब्ध रहे, ठीक है। ऑप्शन का बात किया जाए मेरे दोस्त, ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि बाबू प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हमेशा 2 स्टेप में होती है। एक होता है आपका प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाशिक अभिक्रिया में का काम होता है बाबू पौधों के पत्तियों पर प्रकाश का आना और पत्तियों में उपस्थित जल का टूटना, ये आपका प्रकाशिक अभिक्रिया हो जाता है। और इसके बाद वाली जो क्रिया होती है उसमें होता क्या है बाबू, पत्तियों के जल से उपस्थित H2, ठीक है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है। और बाबू वहाँ से ऑक्सीजन का बाहर निकलना, तो ये बाबू रात और दिन दोनों में संभव होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में O2 की उपस्थिति किससे होती है, यानी कि O2 की जो पूर्ति होती है किससे होती है मेरे भाई। यानी कि बाबू ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए है CO2 से, बी है जल से, सी है CO2 और जल दोनों से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है। क्योंकि अभी हमने बात किया है कि पत्तियों में उपस्थित जल ही बाबू 2 भाग में टूटता है, पहला H2 और प्लस में O2 में टूट जाता है। जब H2 प्लस O2 का अभिक्रिया होता है तो पुनः यह H2O का निर्माण कर लेता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है या उत्पत्ति होती है मेरे दोस्त, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो वो आपका H2O से निकलता है। कहाँ से निकलता है? H2O से निकलता है। अगला क्वेश्चन है काफ़ी मस्त कि मनुष्य में लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, उसकी संख्या क्या होती है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 और अगला है 4। तो अगर बाबू जोड़ी में बात कर रहा है तो मनुष्य के शरीर में यानी कि जिह्वा में, ठीक ना, मनुष्य के जीभ में लार ग्रंथियाँ मेनली जीभ में उपस्थित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त। अगर जोड़ी का बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 जोड़ी पाई जाती है। अगर बात करेगा बाबू संख्या का तो संख्या होता है आपका इसका 6। मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। और संख्या का बात की जाए तो संख्या 6 उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी मस्त क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। कह रहा है क्वेश्चन हमारा काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। सूर्य प्रकाश का रूपांतरण किस रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है और हमारे उपापचय में सीधे प्रयुक्त होता है। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर बात की जाए सूर्य प्रकाश, तो पौधे सूर्य के प्रकाश को लेकर के अपना भोजन बनाते हैं। तो जब भोजन बनाते हैं तो किस पदार्थ का निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बात की जाए बाबू एमिनो अम्ल का, तो प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप बाबू एमिनो अम्ल बनता है। और बात की जाए वसा का, तो देखिए बाबू जितने भी वसीय पदार्थ होते हैं जैसे तेल हो गया आपका, ठीक ना, मुख्य रूप से बाबू यह बात की जाए बाबू वसा का, तो वसा आपका मुख्य रूप से तेल वाले पदार्थ में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए बाबू अप्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निर्माण का, तो आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला। अगर बात की जाए बाबू कि मनुष्यों में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, तो यहाँ पे मनुष्यों में बाबू डायरेक्ट ग्लूकोज में नहीं हो पाता है। मनुष्यों में ATP में होता है और पौधों में किस में होता है बाबू? ग्लूकोज में होता है। किस में होता है मेरे भाई? ग्लूकोज में। अगर बात की जाए मनुष्यों में आपसे पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। श्वसन की क्रिया किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? श्वसन की क्रिया किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, यानी कि किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ए आपका ए है संश्लेषण, बी है पाचन, सी है ऑक्सीकरण, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे इस अभिक्रिया में बाबू ऑक्सीजन का क्या होता है मेरे भाई, संयोग होता है। क्या होता है? संयोग होता है। जब तक श्वसन तब तक संभव नहीं है जब तक कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन काफी मस्त क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई कि इनमें कौन ध्वनि उत्पादक यंत्र है। तो ध्वनि उत्पादक बाबू लैरिंक्स होता है, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, ट्रैकिया जो होता है श्वास नली होती है, इस वाले नली को ट्रैकिया बोला जाता है। ठीक है, फेरिंग्स जो होती है बाबू, इस ट्रैकिया और लैरिंक्स जहाँ पे मिलता है उसको फेरिंग्स बोला जाता है। यहीं पे एक बाबू झिल्ली पाई जाती है जिसे एपिंग्लॉटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिंग्लॉटिस कहा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे लैरिंक्स इज एब्सोल्युटली राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रैकिया के पीछे वायु नली दो भागों में विभाजित होती है, इसको कहा जाता है। तो इसको देखो बाबू क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका ट्रैक्यूल, ब्रोंकाई, ब्रोकियोल, केस नली। ठीक है, अगर बात की जाए राइट ऑप्शन का मेरे दोस्त, बात की जाए राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट बाबू, ब्रोंकोई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रोंकोई के नाम से जाना जाता है। अगला चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन काफी मस्त क्वेश्चन है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या पाई जाती है, कितने जोड़ी होती है पसलियां। ठीक है, तो ये देखिए बाबू, मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, यानी कि अगर संख्या पूछे तो इसमें 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 24 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफी आसान क्वेश्चन है कि पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है। काफी मस्त क्वेश्चन है भाई, पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन का बात कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बाबू प्रोटेक्टर और रिएक्टर, बी है एडेक्टर और एबडक्टर, सी है रेडियोकॉल और सर्कुलर, डी है इंटरकोस्टल। ठीक ना, बात की जाए राइट ऑप्शन का तो मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट है, इंटरकोस्टल। ठीक ना, इंटरकोस्टल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की फेफड़े का महत्तम कह रहा है, महत्तम आयतन। मनुष्य का फेफड़े का महत्तम आयतन यानी कि महत्तम क्षमता कितनी होती है? 1500 से 3000 मिलीलीटर, 3800 से 4000 मिलीलीटर, 4000 से 5000 मिलीलीटर, 5400 से 6000 मिलीलीटर। तो अब बात की जाए यहाँ पे राइट आंसर का, बात की जाए मेरे भाई राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट है यहाँ पे। ठीक ना, बाकी बाबू ये बॉडी के बनावट पे और बॉडी के आकार पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के मनुष्य किसी हवा सांस में लेता है और छोड़ता है। किस हवा को सांस में लेता है और छोड़ता है? कितनी हवा? मात्रा पूछ रहा है बाबू, हवा की मात्रा पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के मनुष्य कितनी हवा सांस में लेता है और छोड़ता है। यानी कि नॉर्मल स्टेज में जब मनुष्य या तो बाबू कोई काम नहीं कर रहा होता है, नहीं अब दौड़ रहा होता है, दौड़ते वक्त हम लोग की सांसें क्या हो जाती है, स्पीड क्या हो जाता है बाबू, बढ़ जाता है, तो उस समय हम लोग कुछ अधिक हवा लेने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए बात ऑप्शन ए है आपका 500 मिलीलीटर, बी है 1500 मिलीलीटर, सी है 3000 मिलीलीटर, डी है 4000 मिलीलीटर। बात की जाए राइट ऑप्शन का मेरे दोस्त, बात की जाए राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। चलिए देखते हैं अगला बाबू। अगला क्वेश्चन काफी मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन काफी मस्त क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है। तो देखिए मेरे भाई, जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सी है बाबू कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन तब बनता है जब बाबू कार्बनिक एमीन से हीमोग्लोबिन अभिक्रिया करता है, यानी कि CH3 के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफी मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन काफी मस्त क्वेश्चन है भाई। बाबू कह रहा है कि ऑक्सी श्वसन में कुल कितने एटीपी बनता है, यानी कि एटीपी के कुल कितने अणु का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए है 2 एटीपी, बी है 6 एटीपी यानी 6 एटीपी, सी है 8 एटीपी, डी है 38 एटीपी। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट होना चाहिए। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट है। कभी कभी देखिए बाबू मनुष्य की क्षमता पे ये निर्भर करता है, कभी कभी बाबू मनुष्य को बहुत सारे लोगों का सांस थोड़ा धीमा होता है, ठीक ना, तो वहाँ पे 28 ATP भी इसका आंसर आता है, ठीक है, 28 ATP, ठीक ना, तो 28 होगा या 38, अगर 28 नहीं रहेगा ऑप्शन में तो 38 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं जीवाणुओं में श्वसन से क्या उत्पन्न होता है। जीवाणुओं में यानी कि बाबू आपका जीवाणुओं का सेंस किससे है बाबू, एक कोशिकीय जीव से है, ठीक है। जीवाणु ए है बाबू पायरुविक अम्ल और एटीपी, बी है एल्कोहल CO2 एवं एटीपी, सी है लैक्टिक अम्ल और एटीपी, डी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। तो बात कीजिए बाबू राइट आंसर का, तो जीवाणुओं में बाबू श्वसन के फलस्वरूप, जीवाणुओं में श्वसन के फलस्वरूप यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है। एल्कोहल CO2 और एटीपी बनता है और यही कारण है बाबू कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा एल्कोहल का निर्माण संभव होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन काफी मस्त क्वेश्चन है कि जंतुओं में अनॉक्सी श्वसन से क्या क्या उत्पन्न होता है। अनॉक्सी श्वसन से क्या क्या उत्पन्न होता है, तो देखिए बाबू जंतुओं में जब अनॉक्सी श्वसन होता है यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है, तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल और एटीपी का निर्माण होता है, जिससे बाबू कभी कभी खिलाड़ियों के, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बात की जाए ऑप्शन का, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट है, ठीक ना। और बाबू एक क्वेश्चन आपका आता है कि खिलाड़ियों के शरीर में क्रैम्प या दर्द क्यों महसूस होता है। तो जब बाबू खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो एकाएक लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण बाबू बॉडी में पेन होने लगता है, तो उसी को बाबू क्रैम्प बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन ऑक्सी श्वसन नहीं कर सकता है। ऑक्सी श्वसन नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन ऑक्सी श्वसन कहते किसे हैं मेरे भाई। ऑक्सी श्वसन कहते किसे हैं, तो जब बाबू ऑक्सी श्वसन, जब बाबू श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तब उस प्रकार के श्वसन को, या जिस श्वसन में वो ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तब उसे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। ऑप्शन ए है लाल रक्त कण, बी है श्वेत रक्त कण, सी है हृदय मांसपेशी, डी है आपका उपयुक्त सभी। बात की जाए राइट आंसर का मेरे भाई, तो यहाँ पे केवल और केवल बाबू राइट आंसर आपका बी है। केवल और केवल श्वेत रक्त कण आपका ऑक्सी श्वसन नहीं कर सकता है, ठीक है, बाकी सभी कर सकते हैं। अगला चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, काफी मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि इनमें कहाँ से गैसीय आदान प्रदान होता है। इनमें कहाँ से गैसीय आदान प्रदान, तो देखिए मेरे भाई स्वर यंत्र से तो होगा नहीं, स्वर यंत्र तो बाबू आपका साउंड के लिए उत्तरदायी है। नासिका से बाबू गैस आदान प्रदान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बाबू एक आपका रास्ता है, केवल और केवल क्या है मेरे भाई, रास्ता है। और श्वास नली ये भी एक वे है बाबू, ये भी एक क्या है, रास्ता है, जहाँ से बाबू आने जाने का रास्ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट है, वायु प्रकोष्ठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काफी मस्त क्वेश्चन कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। ऑप्शन नंबर ए है जाइलम के द्वारा, बी है फ्लोएम के द्वारा, सी है एस्टोमाटा के द्वारा, डी है क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे भाई। जाइलम बाबू उत्तरदायी है परिवहन के लिए, पौधों में परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम उत्तरदायी होता है। जाइलम एक दिशीय उत्तक होता है, फ्लोएम बहुदिशीय उत्तक होता है, ठीक है। क्लोरोफिल बाबू प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। श्वसन के लिए बाबू आपका एस्टोमाटा यानी कि छिद्र रंध्र उत्तरदायी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।